नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रायपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कचहरी चौक स्थित खालसा स्कूल परिसर में सतनामी उत्थान एवं जागृति समिति द्वारा आयोजित सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज के लिए लाभदायक होते हैं। समाज के गुरु बालदास साहब ने अपने पुत्र का विवाह समाज द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन और आदर्श सामूहिक विवाह में कराकर समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में जिन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है, उन स्थानों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने की कार्य योजना के लिए लोकसभा चुनाव कार्य योजना बैठक की गई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक संपन्न हुई। वहीं बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, महामंत्री संगठन पवन साय और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल उपस्थित हुए। और सीतापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं रामकुमार टोप्पो अपने विधानसभा के बतौली ब्लॉक में पहुंचे, जहां उन्होंने बतौली के बस स्टैंड स्थित भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां सैकड़ों की संख्या में आमजन और बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं जगह जगह उनको फलों और मिठाइयों से जनता ने तोला और गाजे बाजे के साथ बतौली में विजय जुलूस निकाला। बतौली के बस स्टैंड स्थित मंगल भवन में आमजन को संबोधित करते हुए विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र और देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे और ग्राम पंचायत के कामों में अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आज ये आभार सम्मेलन था जिसमें हमने ग्राम पंचायत बतौली में यहाँ की जनता कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने आए थे, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से 76 साल बाद यहाँ कमल खिल पाया है। यहाँ की जनता ने हमें पानी के लिए आवेदन दिया था और कुछ सड़कों के लिए दी, स्ट्रीट लाइट के लिए दिया है, जो कि पहले ही हमने बैठक लेके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और कुछ मांगे तो हमारे मत से हमने स्वीकृत भी कर दिया है, जैसे तटबंध की मांग था। बिल्कुल ये सौभाग्य हमारा है कि जनता का बहुत ही ज़्यादा समर्थन है और जीत के बाद तो आज उम्मीदें भी ज़्यादा है और मैं जनता से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी उम्मीदों से हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। नगर इसके लिए क्या प्रयास? इसकी जानकारी हमारे पास अभी तक किसी प्रकार का आवेदन नहीं आया है। यदि आती है और बिलासपुर में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए बिलासपुर जिले के प्रभारी डॉक्टर मनश्री कुमार एक दिन के प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मस्तूरी ब्लॉक के वेद परसदा में आयोजित शिविर का जायजा लिया और जिला कार्यालय में मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की अब तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हितग्राहियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और बिलासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और इसी को लेकर के लगातार जो है स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और इसी कड़ी में बिलासपुर में भी निरीक्षण लिया गया। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के यात्रा शिविर का ये निरीक्षण किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय संयुक्त सचिव ने ये निरीक्षण किया है ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था की कमी न रह जाए। तो बिलासपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा यहां पहुंची है और इसी के लिए केंद्रीय संयुक्त सचिव जो हैं वो लगातार यहां पहुंच करके निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। यात्रा के जो शिविर लगेंगे, जिसमें स्वास्थ्य शिविर भी सम्मिलित है, उसके लिए तमाम तरीके के जायजे लिए जा रहे हैं, तमाम निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि जो लोग इस शिविर में पहुंचे इस यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी तरीके की कोई कमी महसूस न हो।
और इस निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय संयुक्त सचिव पहुंचे हैं और वो वहां पर लोगों से जानकारी ले रहे हैं। और देश भर में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी के द्वारा, और इसी के जरिए जो है सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी के दौरान जो है जो लोग योजनाओं से वंचित रह गए हैं उन्हें भी लाभ दिया जा रहा है। और राजीव जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। सबके मार्गदर्शक प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, हमार आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष साहू समाज ला जो नया दिशा दे में लगे हुए है, सतत मेहनत करत है, ऐसे हमार सक्रिय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय टहल सिंह साहू जी, हमारे ये क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी, मैं समय बचाए पर सब जन के नाम ले लेता हूं, हमार संबो नवनिर्वाचित विधायक मन, हमार प्रदेश के पदाधिकारी मन, हमार जम्मू पूर्व सांसद, पूर्व मंत्रीगण, हमार जम्मू पूर्व विधायकगण, हमार जम्मू जिला के अध्यक्ष मन और अत्येक बड़े संख्या में उपस्थित समाज गंगा के आप सब जनला मैं प्रणाम करत हूं, आप सब जनला नमन करत हूं। आज हम राजीव माता के जयंती मनाए बर आए हैं। सब समाज के एक देवी या देवता आराध्य होते, लेकिन ये साहू समाज बड़ा सौभाग्यशाली है जेकर दो दो आराध्य है और दोनों माताएं राजीव माता और कर्मा माता। ये साहू समाज के विशेष रूप से महत्ता है कि दो हमार आराध्य देवी है जेकर आशीर्वाद से ये साहू समाज आगे बढ़ा थे। साहू समाज के विशेषता और ताकत ये है कि साहू समाज ईमानदारी और मेहनत से आज हर क्षेत्र में तरक्की करत है, हर क्षेत्र में आगे बढ़त है साहू समाज। आज आप सबके आशीर्वाद से आपके भाई, आपके परिवार के सदस्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने हो। मैं एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण परिवार के सदस्य हूं, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, राजीव माता कर्मा माता के आशीर्वाद से आज उप मुख्यमंत्री के जवाबदारी में मैं आज हवा हूं। साहू समाज अपन ईमानदारी और मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़त है, तरक्की करत है। आज हमारे समाज के एक बेटा अपन ईमानदारी और मेहनत के दम में देश के प्रधानमंत्री बन के देश के सेवा करे के काम करते। एक गरीब मां के बेटा, कोई बड़े परिवार के नहीं, कोई बड़े राजनेता के परिवार के नहीं, एक गरीब मां के बेटा अपन ईमानदारी और मेहनत के दम में आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते। और वैसे प्रधानमंत्री भी नहीं है। आज दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़ाए के काम, देश के गरीब जनता के सेवा करे के काम आज नरेंद्र मोदी जी करत है। और आज ओकर लोकप्रियता का है, आज ओकर लोकप्रियता का है कि आज कोनो ला पूछबे कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री कौन बनी, तो सबको तिले एक आवाज आते, कौन बनी 2024 में देश के प्रधानमंत्री, बताओ जरा। ये ओकर लोकप्रियता है। ये लोकप्रियता केवल ईमानदारी और मेहनत के कारण है। आज 10 साल ले देश के प्रधानमंत्री है, एक नया पैसा के भ्रष्टाचार के आरोप 10 साल में नहीं लगे हैं। वही देश के तरक्की, दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़ाए के काम आज नरेंद्र मोदी जी करत है, जो ये समाज के बेटा है। मैं आपसे निवेदन व आग्रह
अत्याय करत हूं कि साहू समाज के जो विशेषता है ईमानदारी और मेहनत ओला छोड़ना नहीं है। वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। कई बार हम अल्लाह चिढ़ाए बर बोलते साहू कमाहू नहीं काला खाहू, वैसे बोलते कि नहीं बोले। लेकिन यह चिढ़े वाले बात नो है, ये साहू समाज के विशेषता है। काबर कि दुनिया जानते कि कमाथे तभे साहू मन खाते, दूसर के लूट फुदक के खाए वाले समाज नो है। अपन मेहनत से रोटी बासी चटनी जो कमाते वही लग खाते, दूसर के थाली में नजर डाले वाले समाज नो है। अब यही पाए के ये जो हमार विशेषता है ईमानदारी और मेहनत, ये ला बना के रखना है संगवारी हो, और यही हमारी ताकत है, यही हमारी विशेषता है। और आज के ये अवसर में अतेक बड़े संख्या में ये पवित्र स्थान में आए हैं। हम सब यहां से संकल्प लेके जान कि साहू समाज ला जो दिशा आज टहल साहू जी के नेतृत्व में मिला थे, कुरीति मन ला दूर करे के, समाज ला एकजुट करे के काम जो होते वो में सक्रियता से हम सबके भागीदारी हो। सब समाज ला साथ लेके छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे के काम करबो। साहू समाज के वो विशेषता भी है कि हम सब समाज ला साथ लेके चलथन, सब समाज के साथ मिलके छत्तीसगढ़ महतारी के तरक्की और विकास करे के काम करबो। आज हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, सरकार के काम के शुरुआत हमन कर दे हन। आने वाले समय में फिर से पूरा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये नारा गूंजाए, एक लिए हमारी सरकार काम करी। छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव ला बढ़ाए के काम, छत्तीसगढ़ ला खुशहाली और तरक्की की ओर ले जाए के काम हमारी सरकार करी। ये कहत हुए अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो निवेदन करी थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो मैं वो मांग के समर्थन करत हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करत हूं कि अतेक बड़े समाज है, सबले बड़े समाज है, और आज आप ये स्थान पे पहुंचे हो, साहू समाज के बहुत बड़े योगदान है। अब ये पाए के समाज के मांगला पूरा गंभीरता से विचार करके पूरा करी है। ये निवेदन करत हुए अतेक बड़े संख्या में आए हो, आप सब ला धन्यवाद देत हो। ऐसने आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखियो। हम मिल के प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए काम करबो। आप सब झनला बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सब झनला प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साहू जी। और आप मन निश्चित तौर पे ऊर्जा फूके हो समाज में, हमारे युवा साथी मनला, दीदी बहनी मनला, जम्मो झनला एक बार जय घोष होना चाहिए। प्रेम से बोलो भक्त शिरोमणि राजीव मैया की। अब बेरा है हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद के। और निश्चित तौर पे दोनों हाथ उठा के हम आप मन से निवेदन करो, स्वागत करबो, अभिवादन करबो, बने जोरदार ताली बजा के अभिवादन करो माननीय मुख्यमंत्री जी पर। प्रेम से बोलिए राजीव लोचन भगवान की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, कुलेश्वर महादेव की, राजीव दाई की, राजीव दाई की। आज राजीव त्रिवेणी कि ये पावन भूमि में भक्तिन महतारिन राजीव दाई के जयंती समारोह में हमारे बीच में मंच में विराजमान साहू समाज के गौरव
और छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरुण साव जी, आज के समारोह के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री, साहू समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री टहल सिंह साहू जी, आदरणीय श्री चुनीलाल साहू जी, सांसद महासमुंद आदरणीय श्री चंदूलाल साहू जी, पूर्व सांसद, श्री लखनलाल साहू जी, पूर्व सांसद, श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण, श्री रोहित साहू जी, ये क्षेत्र के विधायक, श्रीमती रमशिला साहू जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, श्री चंद्रशेखर साहू जी, पूर्व मंत्री, श्री दयाराम साहू जी, श्री अशोक साहू जी, श्री प्रीतम साहू जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू जी, पूर्व विधायक श्री बीरेन्द्र साहू जी, और मंच में विराजमान हमारे साहू समाज के सभी पदाधिकारीगण, हमारे साहू समाज के और भी निर्वाचित विधायक हैं, वो सबो विधायकगण, पूर्व विधायकगण, साहू समाज के सबो महानुभावगण, और ये जयंती समारोह में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी आए सभी हमारे साहू समाज के सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन और प्रेस के मित्रगण, सबसे पहली मैं साहू समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं, जमन के निमंत्रण आज के कार्यक्रम पर मिलिस, और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबके बीच में आप सबके दर्शन लाभ मोला मिलत है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दायित्व संभाले के पश्चात पहली बार राजीव माना होई से हमन राजीव लोचन भगवान के पूजा करे हन, हमन भक्तिन महतारी राजीव दाई के पूजा करे हन, और दोनों से आशीर्वाद मांगे हन हमारे छत्तीसगढ़ के खुशहाली बर, ये छत्तीसगढ़ के शांति बर, ये छत्तीसगढ़ के समृद्धि बर। उमन से हमारी प्रार्थना है कि हमारे छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, यहाँ शांति हो, यहाँ समृद्धि हो। और मैं साहू समाज के इतने संख्या में जो उपस्थिति है आप सब ला मैं नमन करत हूं। साहू समाज बड़ा गौरवशाली समाज है। आज भक्तिन महतारी राजीव दाई ये सिद्ध कर दी इसकी सरलता के साथ किस तरह से भगवान लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। आज रायगढ़ क्षेत्र जहां के जनता मोला 4 बार सांसद बनाईस, वहां कोसम नारा में जो साहू समाज के बाबा बैठीन है 25-26 साल से खुले आसमान के नीचे बिना खाए पिए पूज्य बाबा सत्यनारायण जी, आप सब मन बहुत जन वहां गए हो, उमन के दर्शन करे हो। मैं बराबर वहां जाता हूं। आज हमारे डिप्टी सीएम कहत रही ने कि आज ये देश के प्रधानमंत्री साहू समाज के आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज पूरे दुनिया में उमन के कारण भारत के डंका बाजत है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इला ध्येय वाक्य मानते हुए भारत के जनता के सेवा करत हैं। ये सब
हमारे लिए, सबके लिए बड़े गौरव के बात है। ये राज्य कुंभ हमार जो सरकार चलत रही से भारतीय जनता पार्टी के राज्य कुंभ के माध्यम से ये जगह के पूरे देश ही नहीं दुनिया में पहचान देहे के काम हमार सरकार करे रही। पिछले समय में जरूर उनमें कुछ कमी हुई से, लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से यहाँ के वैभव लौटी, राज्य कुंभ के फिर से ख्याति हुई और दुनिया भर के साधु संत फिर से यहाँ पर आई। और मुख्यमंत्री के नाते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव के दौरान जो छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करी हैं मोदी की गारंटी में, वो वादा पूरा करे बर हमारी सरकार अपन कदम बढ़ा चुकी से। आज छत्तीसगढ़ के सरकार ला मुश्किल से 24-25 दिन होई से, लेकिन आप मुला बताते हुए मुला गौरव होते कि 13 दिसंबर के हमारी सरकार शपथ लईस और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में निर्माण के निर्णय हमन ले हन और अनुपूरक बजट में ओकर प्रावधान भी करे हन, राज्यांश के प्रावधान भी करे हन। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले 5 साल जो 18 लाख गरीब मन के मकान नहीं बने, वो सब के मकान अब बनने वाला है। 2 साल के बोनस हमारे 15 साल के सरकार में हमन नहीं दे पाए रहे। पिछले कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ ताम्रध्वज साहू जी बैठीन हैं, उमन के जन घोषणा पत्र में भी रही कि वो 2 साल के बोनस राशि ला देबो, लेकिन 5 साल में उमन नहीं दे पाई। और अभी हमारे मोदी की गारंटी में हमन फिर वादा करें कि 2 साल के बोनस राशि ला हमन देबो। और आप मला बताते हुए गौरव होते कि 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।